मेहता साहब देखो, ग्लोबल टाइम्स हमारे इंडिया के बारे में क्या क्या लिख रहा है। आपको व्हाट्सएप किया है मैंने। हाँ बेटा, ये ना। हॉय, यही वाला। हाँ बेटा, जैसे आपने मुझे अभी भेजा है, ये मुझे किसी ने कुछ दिनों पहले भी भेजा था और बोला कि देखो जी, हमारी सरकार तो बहुत मतलब क्या हालत बना दी है हमारी, है हमारे इंटरनेशनल मीडिया में और पूरी दुनिया में हमारे देश के बारे में लोग लिख रहे हैं, उल्टा सीधा गलत सलत लिख रहे हैं। तो बेटा, मैं बताना चाहूँगा कि ये जानना और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ जो व्हाट्सएप पे दिखती है वो सच नहीं होती। इस दुनिया में हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई एजेंडा मिल सकता है और चीज़ें सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने वाला, उसका क्या मोटिव है, ये तो वही जाने। अब बेटा, ग्लोबल टाइम्स लिख के, ठीक है, एक अखबार का नाम या एक टैबुलाइट का किसी न्यूज़ चैनल का नाम ग्लोबल टाइम्स रख दिया या इंटरनेशनल टाइम्स या कुछ ऐसा रख दिया, तो एक रीडर के दिमाग में आता है कि भाई ये तो इंटरनेशनल मीडिया है, पूरी दुनिया को कवर करता है, हर जगह की न्यूज़ होती है इसमें। पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो इंटरनेशनल मीडिया भी है, आप बीबीसी लगा लो, सीएनएन लगा लो, आप कोई भी लगा लो, ग्लोबल टाइम्स जिसकी हम आज बात करेंगे, ये भी किसी देश के ओरिजिनेटेड होते हैं, किसी ना किसी देश का एजेंडा ये सर्व करते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा ना भी हो तो भी जो भी किसी न्यूज़पेपर का, किसी बड़े मीडिया हाउस का जो भी लीडरशिप टीम होगी, उनके थॉट्स, उनके उनका जो अपना पर्सपेक्टिव है, उनका अपने परसेप्शंस और अपना जो माइंडसेट है, वो कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे दिखाई देता है। अब लोगों ने देख लिया ग्लोबल टाइम्स है, और मैं अगर न्यूज़ पढ़ के बताऊं तो बेटा, न्यूज़ जो आपने भेजी थी, न्यूज़ कहती है कि हैशटैग इंडिया, हैशटैग मोदी एडमिनिस्ट्रेशन इज़ मैनिपुलेटिंग बॉर्डर कन्फ्लिक्ट्स विद चाइना, पाकिस्तान एंड नेपाल टू डिफ्लेक्ट द कंट्रीज डिससेटिस्फैक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक इशूज सच एज कोविड-19 आउटब्रेक एंड स्लोइंग इकोनॉमी। तो अब मैं बताता हूँ कि ये अखबार ऐसे दिखा रहा है कि ये तो भैया से इंडिया के जो सब्जेक्ट्स हैं, इंडिया में जो सिटीजन्स हैं, उनके नेशनल इंटरेस्ट के बारे में, मतलब एक नेशनलिस्ट सेंटिमेंट लेकर आ रहा है सामने कि हाँ भैया, देशवासियों का माइंड डाइवर्ट किया जा रहा है। चलो बढ़िया बात है भाई, अच्छी बात है, आवाज़ उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। देश के देशवासियों की, देश की अंदर की आवाज़ उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसको कोई भी सुनेगा तो उसका मन भी होगा कि हाँ, वो भी दो बार सोचेगा कि भैया इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा है, अनबायस्ड ओपिनियन होगा, क्योंकि भैया कोई देश के न्यूज़ चैनल को तो लोग ये मानते हैं ना, बिका हुआ है। बट भैया जहाँ पे कुछ इंटरनेशनल है, वो हम लोगों की आदत है मानना कि भैया विदेशी है, बात होगी। अब मेरे इंटेलेक्चुअल महानुभाव, ये चीज़ समझो, ग्लोबल टाइम्स एक चाइनीज़ ओरिजिन का मीडिया हाउस है। अगर इसके बारे में इसको ज़रा देखें, अभी बताता हूँ कि ग्लोबल टाइम्स है क्या, और कहीं कहीं और से नहीं दिखाऊंगा, ग्लोबल टाइम्स से ही दिखाऊंगा। मुझे 1 मिनट दो, ठीक है। जिस ट्विटर से न्यूज़ निकाल के लोग, और ये पता नहीं कैसे लोग हैं, अपने ही देश के बारे में गलत सलत अफवाहें व्हाट्सएप पे फटाफट शेयर करेंगे। ज़रा फटाफट, ये है जी ट्विटर का ग्लोबल टाइम्स का पेज, देख रहे हैं, ध्यान से देखिए। हाँ, पढ़ के भी बताता हूँ। चाइनाज नेशनल इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर अंडर पीपल्स डेली, अंडर द पीपल्स डेली, ओके। इसका ओरिजिन भी यहाँ पे देखना ध्यान से, बीजिंग चाइना। अब जब इनकी आप वो न्यूज़ देखते हो, ठीक है, कि भैया डाइवर्ट कर रहे हैं, ठीक है, बॉर्डर इश्यूज़ को लेके दिमाग डाइवर्ट कर रहे हैं इंडिया के सिटीजन्स का, तो चाइना का न्यूज़पेपर जब एक स्टैंड ऑफ चल रहा है, ठीक है, इंडिया के साथ, उस वक्त हमारे नेशनल इंटरेस्ट को लेके
ठीक है, इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को लेके खबर छापता है। ये बात मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है, उन्हें हमारी फिक्र है, बहुत अच्छी बात है, हिंदी चीनी भाई भाई हम बहुत समय से बोल रहे हैं। पर इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, ठीक है, जिसको मैं आज उठाना चाहता हूँ। अब इस न्यूज़ को लोगों ने शेयर किया बिना ये रियलाइज़ किए कि इसके पीछे एक एजेंडा हो सकता है। इसी तरीके के एजेंडा कई बार हमारे को इलेक्शंस में देखने को मिलते हैं, सिर्फ अपने ही नहीं, बाहर के भी कई देशों के। अब इलेक्शन से एक बहुत छोटी चीज़ बता रहा हूँ, इसके अलावा छोटे छोटे दंगे भड़काने में काम किया जाता है। तो न्यूज़ को पढ़ने के बाद एकदम से उत्तेजित ना हो, ठीक है। कई बार लोग जो हैं धर्मों के बीच में पोलराइजेशन करके आपके अपने देश के अगेंस्ट, मतलब इंटरनेशनल मीडिया में बात आप बोल रहे हो, छाल रहे हैं, और एक चीज़ पोर्ट्रे करी जाती है, आपके अपने दिल में अपने देश के खिलाफ एक हीन भाव पैदा किया जाता है। तो मैं बोलता हूँ यार, ज़िंदगी को आराम से लो, थोड़ा टेक इट लाइटली, कोई इतना बड़ा कुछ हो नहीं गया है। ज़िंदगी है, अच्छी कटेगी अगर आप ज़्यादा एंशियस नहीं होगे तो, ठीक है। अपने देश पे भरोसा रखो। ज़रूरी नहीं है कि कोई भी बंदा आके कुछ भी बोल दे और आप भैया निकल पड़ो। एक व्हाट्सएप की न्यूज़ को सुनने के बाद अगर आप अपने देश को क्वेश्चन करने पे आ जाते हो, अगर आप अपने भाइयों पे सवाल उठाने पे आ जाते हो, एक व्हाट्सएप मैसेज देखने के बाद अगर आप सड़कों पे पत्थर लेके निकल पड़ते हो, तो फिर आप बहुत कमज़ोर दिमाग के आदमी हो। छोटी मोटी चीज़ें चलते रहती हैं, चीज़ों को इग्नोर करना सीखें। किसी भी चीज़ पे ब्लाइंडली फेथ ना करें, अपनी रिसर्च करें। और ये न्यूज़पेपर वगैरह, ये मीडिया हाउसेस के ऊपर जो खबरें आती हैं चटपटे नींबू मसाला लगा के, ठीक है, जो एक आपको एक अच्छी सी आलू चाट बना के आपके सामने रखी जाती है, उसके अपने ऊपर इतना इम्पैक्ट ना पड़ने दें कि मतलब आप एकदम उत्तेजित हो जाएं किसी भी न्यूज़ को देख के। उसे सुने, वो एक उससे इसी तरह लें कि वो भी एक मीडिया हाउस में अगर आप एक न्यूज़ सुन रहे हैं, वो भी एक व्यक्ति विशेष का व्यू पॉइंट है, उसके पीछे भी उसका अपना परसेप्शन है। विदाउट परसेप्शन न्यूट्रल न्यूज़ नहीं मिलती। तो अपना दिमाग लगाएं और किसी भी चीज़ को शेयर करने से पहले कम से कम 2 बार सोचें। बात अच्छी लगे तो बढ़िया, ही तो जयराम जी की।